गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 ग्रेविटेशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये हमारे क्लास 11 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एस्केप स्पीड। हमको क्या कैलकुलेट करना है? एस्केप स्पीड कहां पर? ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट के सरफेस पर, ऑफ मास 7.5 into 10 to the power 25 ग्राम एंड रेडियस 1.6 into 10 to the power 8 सेंटीमीटर। और जी स्मॉल जी सॉरी कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको बोला गया है कि एक हमको प्लैनेट के सरफेस पर एस्केप स्पीड फाइंड करके बताइए, जिसका मास दिया हुआ है, जिसका रेडियस दिया हुआ है, जिसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप एस्केप स्पीड का मतलब क्या समझते हैं? वह मैक्सिमम स्पीड जो अर्थ सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए मिनिमम से मिनिमम वेलोसिटी लगाया जाता है, उसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं अर्थ सरफेस है, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को इस तेजी के साथ, इस वेलोसिटी के साथ भेजेंगे कि वो अपना ग्रेविटी को छोड़ देगा और फाइनली अर्थ सरफेस के ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमको बोला गया है स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट के सरफेस पर स्पीड जो है उसका हमको एस्केप स्पीड निकाल करके बताइए, जिसका मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चंस में दिया गया है वो सब हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम इसके आगे आएंगे। आप देखिए यहाँ पर आपको एक चीज और बताया गया है कि ग्रेविटेशनल एस्केप स्पीड का जो फॉर्मूला है, इससे पिछला वीडियो में एस्केप स्पीड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो वहां पर आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था वीई। वीई कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ एस्केप, एस्केप वेलोसिटी, है ना। ई से एस्केप और वी से वेलोसिटी या फिर स्पीड। यहाँ से वी इक्वल्स टू √2gm/r। इस फॉर्मूला से आप लोग वाकिफ हैं, इस तरह का फॉर्मूला आपको कराया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम लोग रफ करते हैं। ठीक है, अब जो जो क्वेश्चंस में दिया गया है उसको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से g का गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो g इक्वल्स टू g का वैल्यू क्या दिया हुआ है, g का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया है, सेम टू सेम हम लोग लिख दिए। यहाँ से मास का वैल्यू दिया गया है, m का वैल्यू, मास कितना है, तो मास यहाँ पर 7.5 into 10 to the power 24 ग्राम है। यहाँ से रेडियस दिया गया है 1.6 into 10 to the power 8 सेंटीमीटर। इतना हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, इतना को आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ तक तो हम लोग वो सिर्फ वही पढ़े जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम लोग रफ करते हैं। इस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखोगे, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला हम लोग अभी क्या लिखे थे, यहाँ से v इक्वल्स टू, v बोले या वी बोले सेम चीज है ना। यहाँ से 2gm, यहाँ से पूरा राइट डाउन अच्छे से नहीं हो रहा है, m/r, ये सब आप फॉर्मूला याद रखोगे। देखिए यहाँ से v इक्वल्स टू √2 इंटू, यहाँ पर क्या है वैल्यू आपका g का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है ना। g का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे, और यहाँ से हम m का वैल्यू जो 7.5 into 10 to the power 25 ग्राम है, ये भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और नीचे r है, r का भी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हम सबका वैल्यू पुट कर दिए इस फॉर्मूले के अनुसार। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब आपको सॉल्व करना बहुत सिंपल रह गया, सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस है जो आपको आना चाहिए। देखिए सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन तीनों को आप पहले मल्टीप्लाई कर दें। स्टेप 1 में पहला काम जो आपको करना है वो तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 2 into 6.67 into 7.5। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 100.05 आता है। ठीक है, अब यहाँ से 10 to the power 8 भी बच गया है, 10 to the power 8 और 10 to the power 25, दोनों चीज को 10 to the स्टेप 2 में क्या करेंगे कि जो इसका पावर वाला है सबको अलग अलग करेंगे, 10 to the power -8 और 10 to the power 25। तो दोनों को जब हम ये करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 to the power 27 होगा, सॉरी 17 होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि 25 में हम -8 करेंगे तो क्या होगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पर वैल्यू आया हुआ है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम दोनों को एक साथ में लिख देते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू को हम एक साथ में लिख देते हैं, क्योंकि दोनों मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। अभी सिर्फ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप चाहोगे तो यहीं पर सबको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको कि यहाँ तक जो हम लोग वैल्यू लाए थे सॉल्व करके, इन दोनों को यहाँ पर साथ में लिख दिए। अब हम इस पॉइंट को उठा करके आगे ले जा रहे हैं, तो जो यहाँ पर पॉइंट था, अब पॉइंट आपका 1 के बाद में आएगा। ठीक है, तो 1 के बाद में जब आएगा तो 2 पॉइंट आगे गया तो 2 जीरो यहाँ से बढ़ेगा, तो मतलब 10 to the power 19 हो गया, 2 पावर मेरा ऐड हो गया इसमें, 17 + 2। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब बहुत बेसिक सा चीज बच गया है। स्टेप 3 में क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आया है इसको हम लोग इस पूरे के जगह पर लिखेंगे, इस पूरे के जगह पर हम लोग इतना लाए हैं। ठीक है,
और नीचे आपका 1.6 इंटू 10⁸ आपका सेम है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसको 10⁸ से 10⁻19 को कैंसिल करेंगे, क्या होगा 10⁻10 बचेगा, ठीक है। कैसे बचेगा कि यहाँ से हम देखिए, यहाँ से हम दोनों को डिवाइड भी करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को जब हम काट देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो अप्रोक्स वैल्यू आएगा 6.25 इंटू 10⁻10 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम रूट निकालेंगे क्योंकि ये रूट अंडर में है, यहाँ पर रूट अंडर में है ना। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर v इक्वल्स टू रूट अंडर इसका वैल्यू दिया हुआ है। अब इसका हम रूट निकालेंगे तो इसका रूट कितना होता है, इसका रूट जो हम यहाँ पर आंसर लाए हैं, ये आंसर को, उसी आंसर को हम यहाँ पर रूट अंडर में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से रूट अंडर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसका रूट निकालेंगे 6.25 इंटू 10⁻10 का रूट निकालेंगे तो 2.5 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा इसका रूट निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो एस्केप वेलोसिटी हमारा निकला वो निकला 2.5 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन जब इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड हमारा ये आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह का वीडियोस को आप, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इस तरह का वीडियोस, इस तरह का अपडेट्स मेरे चैनल पर रेगुलर आते रहते हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को शेयर करोगे ताकि आपके साथ और ही बच्चे जुड़ पाएंगे और बेहतर से बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।